आज की क्लास में हम 11वीं क्लास के स्वतंत्रता पाठ का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का चैप्टर है लिबर्टी। आज उसका अध्ययन करते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के लिबर शब्द से हुई है? लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के लिबर शब्द से हुई है? लिबर शब्द से हुई है। इसका आंसर है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिबर शब्द का अर्थ क्या है? लिबर लैटिन भाषा का शब्द है। लिबर शब्द का अर्थ क्या है? लिबर शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। तीसरा प्रश्न देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता अथवा प्रतिबंधों का अभाव होना। पूर्ण स्वतंत्रता या प्रतिबंधों का अभाव होना। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंध नहीं होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? पूर्ण स्वतंत्रता या प्रतिबंधों का अभाव होना, ना होना। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है जिससे मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम रूप की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो? लॉस्की ने कहा है। किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा है स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है। उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है। स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है जिससे
मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम रूप की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो। किसने कहा है ये? लॉस्की ने। इसका आंसर है लॉस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। जो स्वतंत्रता राज्य बनने से पहले विद्यमान थी, मौजूद थी, वह कौन सी स्वतंत्रता है? जो स्वतंत्रता राज्य बनने से पहले विद्यमान या मौजूद थी, उसे क्या कहते हैं? जो स्वतंत्रता राज्य बनने से पहले विद्यमान थी, उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा प्रश्न। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र उत्पन्न होता है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है। प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है। यह किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है? यह रूसो ने कहा है। रूसो ने कहा है। 7वां प्रश्न देखते हैं। जो स्वतंत्रता नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार देती है, उसे क्या कहते हैं? जो स्वतंत्रता नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार देती है, उसे क्या कहते हैं?
जो स्वतंत्रता नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार देती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। 8वां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति। 9वां प्रश्न है, साथियों सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की स्वतंत्रता पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपके अभ्यास के लिए प्रश्न है, स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? इसका आंसर है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता की रक्षक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता व समानता क्या हैं या इनका आपस में संबंध क्या है? या इनका आपस में संबंध क्या है स्वतंत्रता और समानता का? इसका आंसर है स्वतंत्रता व समानता। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा तथ्य स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तथ्य स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक
कौन सा तथ्य स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। मल्टीपल चॉइस में आपको 4 उत्तर मिलेंगे, उसमें से सही उत्तर आपको निकालना होगा। एक तो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कौन सा तथ्य स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका यह जरूरी है। कानून का शासन यह भी जरूरी है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस या मीडिया ये भी जरूरी है। नंबर 4 अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देना। नागरिकों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देना। इनमें से यह चौथे नंबर का ऑप्शन है जो अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देना, यह जरूरी नहीं है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है, कानून का शासन जरूरी है, स्वतंत्र ईमानदार प्रेस जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। 12वां प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर है 1688 में। 1688 में इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। आंग सान सू की द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? आंग सान सू की द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? आंग सान सू की द्वारा लिखी गई किताब का नाम है भय से मुक्ति।
भय या डर से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगला प्रश्न देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन हैं? कौन से विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, और एडम स्मिथ जैसे विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं? कांट, ग्रीन व लास्की। कांट, ग्रीन व लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। स्वतंत्रता पर निबंध पुस्तक किसने लिखी? स्वतंत्रता पर निबंध पुस्तक किसने लिखी थी? स्वतंत्रता पर निबंध पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोंटेस्क्यू ने स्वतंत्रता की क्या परिभाषा दी है? मोंटेस्क्यू ने स्वतंत्रता की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा है स्वतंत्रता को छोड़कर किसी शब्द ने व्यक्ति के मस्तिष्क पर
गहरा प्रभाव नहीं डाला है। गहरा प्रभाव नहीं डाला है। क्या बोला है मोंटेस्क्यू ने? स्वतंत्रता को छोड़कर किसी शब्द ने व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव नहीं डाला है जितना प्रभाव इस शब्द ने डाला है, स्वतंत्रता ने। तो सभी साथी अच्छे से ये प्रश्न याद करेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। सीले ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है? सीले कहते हैं स्वतंत्रता अतिशासन का उल्टा रूप है। स्वतंत्रता अतिशासन का उल्टा रूप है। यह किसने कहा है? सीले ने। सीले ने बात कही है कि स्वतंत्रता अतिशासन का उल्टा रूप है। सीले की इस परिभाषा का अर्थ है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तानाशाही राज्य में नहीं हो सकती। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ये प्रश्न याद करेंगे, बार बार ये क्लास देखेंगे। तो साथियों मिलते हैं फिर अगली क्लास में।